सर अब की बार 400 पार और यूपी में 80 में 80 राम जी नैया पार लगाएंगे ये वाली। देखो देखो क्यों नहीं लगाएंगे। राम को ध्यान ही किसने दिया। आज भारतीय जनता पार्टी नहीं होता ही तो बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि आज शायद राम मंदिर बन ही नहीं रहा होता। और राम ने स्वयं ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को दी। राम के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी फली फूली और राम के ही आशीर्वाद से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो शायद ये सपना हम कभी पूरा ही नहीं कर पाते। उसमें भी एक व्यक्ति हम जिनको कभी भूल ही नहीं सकते इस राम मंदिर आंदोलन में, पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी। आज दुनिया में नहीं है, लेकिन यदि 6 दिसंबर 1992 यदि पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी यदि मुख्यमंत्री नहीं होते तो शायद वो कलंक ही ना मिटा होता, और वो कलंक ना मिटा होता तो आज ये दिन देखने को नहीं आता। तो भारतीय जनता पार्टी को ये भगवान राम ने ये आशीर्वाद दिया और उसी के माध्यम से काम पूरा हुआ। तकलीफ बड़ी है पूरे विपक्ष को। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि ये जो है बड़ा इवेंट है बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस का। जो डकैत बाबर के कब्र के ऊपर मत्था टेकने जाते हों उनको राम से कहाँ श्रद्धा हो सकती है। तो रामद्रोही लोग हैं ये, वही तो लोग हैं जिन्होंने भगवान राम कोरी कल्पना रामायण कोरा उपन्यास या ये सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। इन्हीं के समय पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय गोली चलवाई थी और निर्दोष राम भक्तों की हत्या कराई थी। तो ये कभी भूला नहीं जा सकता, कोई नहीं भूल सकता। ये पूरी तरीके से ये रामद्रोही हैं और ये हिंदू विरोधी लोग हैं। इंडी अलायंस जो है अभी तक हालांकि सीटों का बंटवारा तो दूर, आपस में नेतृत्व किसका होगा यही तय नहीं हो पाया है, लेकिन इनकी मंशा है कि इस बार बीजेपी जो है वो हार का मुंह देखेगी। देखो किसी की मंशा से कुछ नहीं होता, देश की मंशा क्या है वो इनको शायद दिखाई नहीं पड़ रही है। और जब चुनाव आएगा तो ये लोग फिर ईवीएम हैक का आरोप लगाएंगे। तो कुल मिलाकर देश की जनता मूड बना चुकी है और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प ही देश में नहीं है। क्या माने, चुनौती है ही नहीं बीजेपी के सामने कोई। अब अगर मैं कहूँगा तो शायद आप लोग चुनौती बनाएंगे, नहीं तो शायद आपके चैनल पे दिखाएगा कौन, लेकिन आप हकीकत मानकर चलिए कि नीचे कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं, कोई बड़ा दावेदार नहीं, कुछ नहीं, इंडिया अलायंस कुछ नहीं करता। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, आपको चुनाव बाद समझ में आएगा। ठीक है, राम मंदिर पर वापस लौटा इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पूरा आंदोलन के साक्षी आप लोग रहे हैं। जिस तरीके से वो आंदोलन हुआ, जितने सारे लोगों का बलिदान हुआ और जिस तरीके से सपने बुने गए और वो सपने आज सच हो रहे हैं, लेकिन इससे विपक्ष को बहुत तकलीफ है। नहीं, हमने कहा ना, देखो जो वो तकलीफ क्यों नहीं होगी जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं और जो अपने पूर्वजों को भी स्वीकार नहीं करते, जो सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। क्या किसी का बाप कोई बदल सकता है क्या? कि एक व्यक्ति के 2 बाप हो सकते हैं क्या? जब अपना बाप नहीं बदल सकते तो पूर्वज कैसे बदल दोगे? तो कुल मिलाकर इस हिंदुस्तान की धरती पर जन्मा हुआ हर व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति संप्रदाय में पैदा हुआ हो, उसके पूर्वज भगवान श्री राम हैं। हिंदुस्तान की जितनी जातियां हैं हर जाति किसी न किसी राजवंश से निकली है, किसी न किसी राजा से निकली है और हर राजवंश राम से निकला हुआ है। तो कुल मिलाकर हमारे पूर्वज राम हैं, इस बात को जो स्वीकार ही नहीं करते। और कोई गोली चलवाता है केवल वोट के लालच में, कोई वोट के लालच में। आप देखो तरीके तरीके के लोग हैं, जब उनको दिखता है कि कभी मुस्लिम वोट ज़्यादा है तो टोपी लगा लेते हैं, जब कभी दिखता है कि मुसलमान वोट अब हिंदू वोट ज़्यादा हो गया तो टोपी वाला बगल में भी ना खड़ा हो जाए, इसकी भी चिंता करते हैं। तो इस प्रवृत्ति के यह लोग हैं जो कभी कहते थे कि हम पूजा नहीं करते हैं, ना मेरी पत्नी पूजा करती है। तो कुल मिलाकर आज वो मंदिर जाते हैं, कोर्ट के ऊपर पड़ा जनेऊ दिखाते हैं। तो किस प्रकार के दोहरे चरित्र के लोग हैं, जनता सब देख रही है। सुब्रत जी, जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर विपक्ष का रुख रहा है और नाराजगी बहुत रही है, उनका कहना है कि आप लोगों ने हाईजैक कर लिया। राम तो किसी एक पार्टी के, किसी एक के है ही नहीं, राम तो करोड़ों के दिलों में वास करते हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का कोई नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नजर आएगा, इसमें बहुत संशय है। देखो मौका पहले आपके पास था, कांग्रेस को लगातार सरकार रही, देश की आज़ादी हुई तो आज़ादी के समय इस देश का विभाजन कांग्रेस ने कराया और धर्म के नाम पर कराया। एक इस्लाम के नाम पर एक बड़ा हिस्सा देश का पाकिस्तान के रूप में दे दिया। और उस समय पर आपने देखा होगा कि उस समय पर जब देश आज़ाद हुआ तो हमारा भारत जो है, हमारी प्राचीन संस्कृति के आधार पर भारत का पुनर्निर्माण होना चाहिए था, जिसको सोचा भी नहीं गया। और जिस प्रकार से सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था, राम का मंदिर निर्माण क्यों नहीं किया? कर सकते थे, उनको मौका था तो नहीं, केवल वोट के लालच में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वोट का लालची तो वो आप लोगों को कहते हैं कि राम को वोट बैंक बना लिया। भैया जब तुम राम को टेंट में रखोगे, तुम राम के मंदिर पर जबरदस्ती मस्जिद बनवाए रहोगे, तो राम ने हमको यह जनादेश दिया। उस देश में राम भक्त जो अनेकों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चल दिए, खड़े हो गए।
तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमको तो भगवान राम ने आशीर्वाद दिया, शायद राम की दी हुई सद्बुद्धि होगी, वो हुई है वही जो राम रचि रखा। तो कुल मिलाकर राम सब करा रहे हैं, ये रामद्रोही लोग हैं, तो इनको तो ये काम नहीं देते वो। यानी राम के भरोसे इस बार 400 पार लगेंगे। देखो क्यों नहीं लगेंगे, जब राम ने अवसर दिया है तो जो राम चाहेंगे वही तो होगा, होता ही वही है जो राम चाहते हैं। देखो कितना बुद्धि फेर दी है इन लोगों की। मैंने कहा था कि वो राम भक्त के हत्यारों को ना बुलाया जाए, अगर आ भी जाए तो इनको धक्का मार के भगा दिया जाए। तो आप देखो उनको न्योता भी गया, और न्योता जाने के बाद भी नहीं जा रहे, तो क्या है, बुद्धि फेर दी है भगवान राम। और शायद गए होते, अयोध्या में मारे गए इतने लोग, 1,74,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग अपने प्राणों के बलिदान दिए, 90 तक लड़ाई चलती रही, 90 तक लोग मरे। और उसके बाद क्या उन मारे हुए राम भक्तों को, उनकी आत्मा को कष्ट होता कि नहीं होता? तो इसलिए आप देखो भगवान राम ने इनकी सबकी बुद्धि ही फेर दी है, जा ही नहीं रहे। हमसे बातचीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।